प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और बेहतर हैं और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं, तो एग्जाम बहुत नजदीक होने के कारण आप लोगों को पढ़ाई जो है अपनी बहुत ही सही तरीके से और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं और उस नए चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एग्जाम में कैसे उससे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हल करने का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। तो चैप्टर का नाम मेरे प्यारे बच्चों है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको पता है कि ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स का ही एक हिस्सा होता है ज्योमेट्री, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसा कि हमारे वर्ड जो है जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो का मतलब आप जानते ही हैं, जिसका मतलब होता है अर्थ, मतलब धरती, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापना। तो ज्योमेट्री का अर्थ आप समझे कि सर, अर्थ के ऊपर जो भी चीजें होती हैं उनको मापने के तरीके को हम ज्योमेट्री कहते हैं। और उस चैप्टर के अंदर आपका एक नया वर्ड और जुड़ा है बच्चों, कोऑर्डिनेट और जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, किस तरीके से ये बनते हैं, आज की क्लास में हम इंट्रो पार्ट में इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक प्लेन क्या होता है। प्लेन एक ऐसी सतह, एक ऐसी जगह है जिस पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ज्योमेट्री पार्ट के अंदर हम इसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। एक ऐसी सतह है या एक ऐसी जगह है जो प्लेन होती है और जिसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे एक किसान के लिए खेत उसका प्लेन होता है, एक किसान के लिए उसका खेत उसके लिए एक प्लेन होता है। एक आर्टिस्ट के लिए एक पेज या फिर दीवार उसके लिए एक प्लेन होता है। एक अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए उसका व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो है उसका प्लेन होता है। और एक स्टूडेंट के लिए आपकी जो नोटबुक है वह उसके लिए एक प्लेन होता है, या जो ग्राफ पेपर होता है वो एक प्लेन होता है। तो ऐसी चीज जो हम एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, किसी भी प्लेन पर हम दो तरीके से लाइनों को खींच सकते हैं। एक आप कहेंगे सर, दो लाइनें कौन सी? तो दोनों लाइनें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो लाइन है वो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आप स्लीपिंग लाइन से भी समझ सकते हैं। जो स्लीपिंग लाइन होती है उसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? जो बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन होती है। स्टैंडिंग लाइन को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। और स्लीपिंग लाइन को हम क्या कहते हैं? वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब ये दोनों लाइनें एक प्लेन पर आकर के मिलती हैं तो ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो वो एक पॉइंट पर उसको काटती हैं। कैसे? आइए समझते हैं। मैंने अभी अभी मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया, किसी भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। आप कहेंगे सर वर्टिकल कौन सी? मैंने कहा आपको स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को ही हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलाते हैं। मैं रेड कलर में ले रहा हूं, मैंने लिया ये लाइन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक स्लीपिंग लाइन को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम कहेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये आपस में एक दूसरे से मिलती है और जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
सेक्शन। इसका मतलब हुआ कि जहां से ये इसके हिस्से कर रही है उस बिंदु को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं हम प्यारे बच्चों ओरिजिन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओरिजिन हम इसको कहेंगे। तो आप समझ गए हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम दो लाइनों को जब ड्रॉ करते हैं, एक स्लीपिंग लाइन और एक हमारी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो होती है वो स्टैंडिंग लाइन होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह आपकी एक स्लीपिंग लाइन होती है। जब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो एक बिंदु के ऊपर काटती हैं, एक पॉइंट के ऊपर काटती हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ओरिजिन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ओरिजिन नाम से। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओरिजिन कहते हैं। आइए अब आगे की बात करते हैं। जियोमेट्री के अंदर हम स्लीपिंग लाइन जो हमारी होती है, कौन सी कहा मैंने प्यारे बच्चों? स्लीपिंग लाइन, या हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ही हमारी क्या कहलाती है बच्चों? एक्स एक्सिस कहलाती है। और आपको पता ही है कि एक लाइन के ऊपर जो है हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक लाइन के ऊपर इंटीजर्स होते हैं। आपने कहा इंटीजर कौन से सर? ये जीरो से शुरू होते हैं। 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और इसी तरीके से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ये लाइन जो है हमारी चलती है। इसी तरीके से हम 0 से लेफ्ट साइड में यदि आते हैं तो हमारा -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरीके से नेगेटिव इनफाइनाइट तक हमारी ये पॉइंट्स चलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारे नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नंबर्स होते हैं और आप नंबरिंग करते हैं। वो नंबरिंग करने का आपका तरीका हम आगे आपको चैप्टर में सिखाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि एक हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्टैंडिंग लाइन। और स्टैंडिंग लाइन को मैंने आपको सिखाया कि स्टैंडिंग लाइन को हम कौन सी लाइन कहते हैं? वर्टिकल लाइन। मेरे प्यारे बच्चों कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन के ऊपर भी हमारे क्या होते हैं सर? नंबर्स होते हैं। नंबर्स कैसे? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर कैसे? जैसे 0 से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो आएगा +1, +2, +2, +3, +4, +5, +6 और इसी तरीके से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो है हमारे ये नंबर्स चलते रहेंगे। इसी तरीके से जब आपको पता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे क्या लिखा होता है आपको पता है? 0। बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के अंदर 0 लिखा होता है, ये वही 0 है। और ग्राउंड से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो क्या लिखा होगा आपको? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और इस तरीके से आपकी बिल्डिंग में जितने भी जो है मंजिलें हैं उस तक जाता है और इनफाइनाइट तक हम लेकर के इसको जा सकते हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जब आप ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाते हैं, क्या कहा मैंने? ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाते हैं तो लिफ्ट आपको दिखाती है -1, -2, -3, -4 इस तरीके से जो है आपको दिखाती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारे होंगे नेगेटिव। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 0 से जो नीचे जाते जाएंगे हम नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इसी तरीके से जो है नेगेटिव इनफाइनाइट तक हमारा ये जो है चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव इनफाइनाइट तक ये लाइनें जो है हमारी चलती रहेंगी। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो मैंने बताया जहां पर ये एक दूसरे, ये हुई हमारी कौन सी लाइन बच्चों? वर्टिकल लाइन। ये कौन सी हुई?
आप कहेंगे सर ये हुई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये एक दूसरे को काटती हैं तो जहां पर ये काटती हैं उसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? उसको एक्स एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। अच्छा, अब आप देखेंगे कि सर एक्स एक्सिस तो दो हिस्सों में बट गया, तो इसमें हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमारे पास दो साइड्स बनी। क्या बनी बच्चों? दो साइड्स बनी। एक बनी हमारी RHS मतलब राइट हैंड साइड, और एक बनी हमारी LHS। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से अब हम कोऑर्डिनेट को बांटेंगे। अच्छा, ये जो हुआ इसी पूरे के पूरे प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अभी कोऑर्डिनेट का ही खेल आएगा, देखना क्या होगा। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या कहा मैंने? जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अब दो हिस्सों में बट चुकी है। दो हिस्से कौन से? एक लेफ्ट में है सर, एक राइट में है। तो राइट वाले को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसको क्या कहेंगे हम? नेगेटिव एक्स एक्सिस कहेंगे। लेफ्ट हैंड वाले को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, इसी तरीके से आप कहेंगे कि सर हमारी जो है वर्टिकल लाइन भी तो दो हिस्सों में बटी है। आपने कहा कि सर वर्टिकल लाइन भी तो हमारी दो हिस्सों में बटी है, इसको क्या कहेंगे? तो वर्टिकल लाइन का मेरे प्यारे बच्चों दो हिस्से हो गए हैं। एक हमारा अप हुआ और एक हमारा डाउन हुआ। कौन कौन सा हुआ बच्चों? एक हमारी अप साइड हुई और एक हमारी डाउन साइड हुई। अप साइड को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्स वाई एक्सिस कहेंगे। हमारी जो वर्टिकल लाइन है, मैं यहां पे मिस्टेक से भूल गया कि आप लोगों को बताना था। अच्छा, जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसको हम किस नाम से जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे कि सर इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वाई एक्सिस के नाम से जानेंगे। तो हमारे वाई एक्सिस जो है दो हिस्सों में बट गया है। हमारा वाई एक्सिस दो हिस्सों में कैसे बटा? एक अप साइड है सर, एक हमारा डाउन साइड है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा अप है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या कहेंगे बच्चों? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो हमारा डाउन वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। तो आशा है आप यहां तक समझे हैं। और यहां पर जो है मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, सबसे पहले हमें दो लाइनें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी लाइन? एक स्टैंडिंग लाइन जिसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम जानते हैं वाई एक्सिस के नाम से। इसी तरीके से एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम स्लीपिंग लाइन के नाम से भी जानते हैं। स्लीपिंग लाइन कौन सी होती है? स्लीपिंग लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस के नाम से जानी जाती है। इन दोनों लाइनों का केस बनता है जब ये एक दूसरे को काटती हैं, तो जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर इसको ओरिजिन के नाम से हम जानते हैं। ये ओरिजिन हमारा दोनों लाइनों को दो दो हिस्सों में बांटता है। ओरिजिन क्या करता है? हमारी वर्टिकल लाइन और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को ही ये जो है दो हिस्सों में बांटता है। आप कहेंगे सर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे दो तरीके हुई, एक हुई सर राइट साइड, एक हुई लेफ्ट साइड। राइट साइड वाले सारे के सारे नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। कौन से होंगे बच्चों? पॉजिटिव नेचुरल नंबर होंगे या पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जाने जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड वाले जो हमारे बच जाते हैं वो रहते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर साइड वाली को हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाली साइड को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से आप कहेंगे कि सर स्टैंडिंग लाइन जो होती है वह भी तो दो हिस्सों में बट गई, एक अप साइड और एक डाउन साइड, एक अप साइड और एक डाउन साइड। अप वाली साइड को हम कहेंगे प्यारे बच्चों पॉजिटिव वाई एक्सिस। कौन सा कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो डाउन वाली साइड होती है उसको हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन जो है चार हिस्सों में बट जाता है। कितने हिस्सों में बटता है मेरे प्यारे बच्चों?
चार हिस्सों में जो है बट जाता है। इन चारों हिस्सों को ही हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इन चारों हिस्सों को ही हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इनके अंदर हमारे कोऑर्डिनेट जो है निर्धारित होंगे। आएंगे उस बात पे भी कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। आइए इससे पहले हम देखते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करने के बाद ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पर काटती हैं और पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में बांट देते हैं। चार भाग कौन से हुए सर? अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो इस तरीके से हमारे एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर फोर क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? चार क्वाड्रेंट हमारे यहां से बन करके आए। चार क्वाड्रेंट कौन कौन से सर? देखिए, क्वाड्रेंट को पढ़ते समय हमें मेरे प्यारे बच्चों ये सावधानी बरतनी होगी कि हमें इसको अप साइड से शुरू करना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है मेरे प्यारे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहला जो हमारा राइट साइड हुआ वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद जो है हमारा बना मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमें कैसे चलना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉक के बाद तो फिर किस तरीके से आएगा? एंटी क्लॉक आप कहेंगे सर फिर तो ये यहां आ जाएगा। कहां पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे। इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरीके से फिर एंटी क्लॉकवाइज आगे चले तो हमारा बचेगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कौन सा होगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस तरीके से हमारी एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्लेन के ऊपर जब एक दूसरे को काटती है तो जिस प्लेन के ऊपर काटती है उस प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। और दोनों एक लाइन होती है हमारी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग को कहेंगे हम वर्टिकल लाइन, और एक होती है हमारी स्लीपिंग, स्लीपिंग को कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं हम? वाई एक्सिस। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर काटती है क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। और ये एक कार्टेशियन प्लेन को कितने हिस्सों में बांटती है? तो आप कहेंगे सर ये कार्टेशियन प्लेन को चार हिस्सों में बांटती है। कितने हिस्सों में बांटती है? चार हिस्सों में। और ये चारों हिस्से कैसे काउंट किए जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे किए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज जो है इनको हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट साइड, जो राइट साइड हुई उसका पहला, ये क्या है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर नीचे की तरफ आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर हमारे राइट साइड में ही नीचे की तरफ आएंगे दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आशा है आप यहां तक समझे होंगे। अब इससे आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, जो अब तक मैंने आपको सिखाया अब उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे उसको मैं आपको सिखा रहा हूं। आइए, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि कोई कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या मैंने आपको बताया? एक कार्टेशियन प्लेन होता है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसा कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि हाउ टू डिस्क्राइब टेबल लैंप ऑन योर टेबल। आप टेबल लैंप के ऊपर टेबल लैंप को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो वहां पर जैसे हमने किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन के ऊपर दिखाने के लिए, अ पॉइंट या फिर किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए, इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, उनमें से एक जो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल मैंने अभी आपको बताया कि जो स्लीपिंग लाइन होती है वह हॉरिजॉन्टल होती है। एंड द अदर इज वर्टिकल, और मैंने आपको बताया दूसरी साइड कौन सी होगी, दूसरी लाइन कौन सी होगी हमारी? वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? हम नाम से जानते हैं बच्चों स्टैंडिंग लाइन के नाम से जानते हैं। इससे आगे हमने क्या सीखा? द प्लेन इज कॉल्ड, जिस प्लेन पर हम कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिस प्लेन पर हम किसी चीज को ड्रॉ कर रहे हैं उसको कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। और जो लाइंस हमारी बनी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों को ही हम
कोऑर्डिनेट्स लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। इसी तरीके से आगे, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। मैंने क्या कहा? हॉरिजॉन्टल लाइन को किस नाम से जाना जाता है? एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। वर्टिकल लाइन को किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वाई एक्सिस के नाम से जो है हम जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वो हमारे प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं। और उसको क्या कहा जाता है? उसको आप कहेंगे सर, उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा, वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट्स, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पर दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन काटती हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको ओरिजिन नाम से जानते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देखिए, मैं सामने से हट जाता हूं और आप देखिए, समझिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाता हूं और उससे कैसे हम सीखेंगे या क्या वो कॉन्सेप्ट है, आइए सीखते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, मैंने क्या कहा? एक्स एक्सिस ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हुआ और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमारी एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस जो है लाइन हुई। ये हमारा कौन सा है बच्चों? एक्स एक्सिस है। और ये वाला कौन सा है बच्चों? ये हमारा वाई एक्सिस है। तो आप कहेंगे सर, एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, क्या कहा? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से कैसे? ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। मैंने क्या कहा? ऊपर की तरफ, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, या नीचे की तरफ कोई भी पॉइंट या कोई भी डिस्टेंस। लेट सपोज दिस इज ए पॉइंट ए एंड दिस इज ए पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज अनदर पॉइंट दैट इज डी। तो कहा क्या है? कहा यह है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। आप कैसे कहेंगे? एक्स एक्सिस से कैसे बच्चों? देखिए, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा? एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस से अप की ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस में कोई पॉइंट हो, उसको हम कौन से कोऑर्डिनेट कहेंगे? इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट। एक बार फिर से समझिए, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस कहलाता है या फिर ऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वाई एक्सिस को ही हम ऑर्डिनेट नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी, या फिर जो भी पॉइंट आपसे पूछेगा, क्या कहेगा आपको? वाई एक्सिस नहीं देगा, आपसे कहेगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, या फिर व्हाट आर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, व्हाट आर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। और वाई एक्सिस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ क्या कहलाता है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है या फिर ऑर्डिनेट कहलाता है। इससे अगला पॉइंट जो हमारा बनता है वो ये है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब किससे बात आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अब वाई एक्सिस से बात आ गई। ये रहा आपका वाई एक्सिस और इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस, आप कहेंगे इससे डिस्टेंस किधर बनेगा बेटा? वाई एक्सिस से पॉइंट बनेंगे हमारे इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसी तरीके से नीचे की तरफ या तो हमारा राइट साइड होगा डिस्टेंस या फिर हमारा लेफ्ट साइड में होगा। मैं अब इनको दूसरे पॉइंटों से लेता हूं। लेट सपोज दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, दिस पॉइंट इज पी पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट दैट इज क्यू।
and this point is R point and this point is T point। तो जो ब्लैक वाला दिखा रखा है जो हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस है, किससे है मेरे प्यारे बच्चों? y एक्सिस से डिस्टेंस होता है या तो वो लेफ्ट साइड में होता है या फिर वो राइट साइड में होता है, या फिर वो राइट साइड में होता है या फिर वो लेफ्ट साइड में होता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को जो हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, क्या कहा? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? x कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? x कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P इधर जा रहा है तो क्या कहलाएगा? x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को हम एक और नाम से जानते हैं जो है एब्सिसा। क्या है बच्चों? एब्सिसा। y कोऑर्डिनेट को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्डिनेट नाम से। किस नाम से मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्डिनेट नाम से हम y एक्सिस को जानते हैं और एब्सिसा नाम से हम x एक्सिस को भी जानते हैं। तो x एक्सिस के हमारे तीन नाम हुए। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दो भागों में बट रही थी जिसको हम कह रहे थे पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस। यही x एक्सिस हमारे एब्सिसा भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एब्सिसा भी कहलाते हैं। और y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे ऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट कहलाते हैं। y एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस, y एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस हमारा एब्सिसा या फिर x एक्सिस कहलाएगा। और जो हमारा x एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे करते हैं। इफ द एब्सिसा, क्या कहा? इफ द एब्सिसा। अब समझ ही गए होंगे कि x के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज x, यदि किसी पॉइंट की एब्सिसा जो है x है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x है। एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसकी बात कर रहा है बच्चों? ये कर रहा है y एक्सिस की। किसकी कर रहा है? y एक्सिस की बात कर रहा है। यदि एब्सिसा को जो है हम x नाम से लिखें एंड ऑर्डिनेट को y नाम से लिखें, देन इन द ब्रैकेट x एंड y आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हम इनको क्या कहेंगे? x एंड y आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो ये हमारे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। मैंने कहा था ना कि कोऑर्डिनेट पर भी पहुंचेंगे कैसे होगा कि यदि हमारा x एब्सिसा से कोई भी डिस्टेंस या फिर हमारा, मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा यदि एब्सिसा को हम x कहें और ऑर्डिनेट को हम क्या कहें? y कहें, तब x और y हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहलाएंगे। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? व्हाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स। ये बात ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो हमेशा x एक्सिस पहले लिखा जाता है और उसके बाद हम y एक्सिस को लिखेंगे। क्या कहा? जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को x और y के रूप में लिखेंगे तो पहले हमारा x के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, उसके बाद y के। ये एक ऑर्डर पेयर होता है, बिल्कुल एक फिक्स होता है कि x को ही हम आगे लिखेंगे और उसके बाद y को लिखेंगे। तो इस पॉइंट को हम कैसे समझेंगे? while writing the coordinates of a point, while writing the coordinates of a point in कार्टेशियन प्लेन, जब किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को राइट करते हैं, वी राइट x कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन y कोऑर्डिनेट्स लाइक x एंड y, लाइक x एंड y। x को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम y को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो आप पहले x लिखिएगा। आशा है आपको यह भी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और आप इसको देखिए और समझिए। तो आशा है दोस्तों आपको आज की क्लास जो है हमारी समझ में आई होगी और हम इस सीरीज के अंदर बिल्कुल हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए अपनी जो है मैथमेटिक्स की क्लास चलाते हैं। इस सीरीज के अंदर हम बच्चों को जीरो से हीरो लेवल तक लेकर के जाएंगे। जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है,
कई बार क्लास टीचर की बात को बच्चे समझ तो पा रहे हैं लेकिन उसको उस वे में नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से उनको सीखना चाहिए। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स की जीरो से लेकर के हीरो क्लास। आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा मैथमेटिक्स का हर चैप्टर जो है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम बिल्कुल बारीकी से उस चीज की शुरुआत कहां से हुई और वो हम क्यों पढ़ रहे हैं हमारे 10th क्लास में, 9th क्लास में या हमारी 11th और 12th क्लास के अंदर क्यों उन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, इन चीजों को हम समझेंगे, देखेंगे और बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक हम चलेंगे। तो आशा है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और चीजों को मेरे दोस्तों समझते रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ समझने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे? जैसे कई बार आप क्या करते हैं, क्लास के अंदर बैठे तो होते हैं लेकिन आपका सिर्फ बॉडी वहां पे प्रेजेंस होता है, आपका ध्यान कहीं और होता है। कई बार घर की बातों में होता है, कई बार किसी फ्रेंड की पार्टी में होता है, कई बार कहीं किसी को भूख लग रही होती है, किसी को गर्मी लग रही होती है, कोई किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहा होता है, किसी के घर पे कोई रिश्तेदार आया हुआ है तो उसके बारे में सोच रहा है। तो आप जब क्लास के अंदर प्रेजेंस तो होते हैं लेकिन आपका माइंड वहां पे प्रेजेंस नहीं है, तो टीचर की बात को आप समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन आप देखिएगा आप क्लास टीचर की बात को अच्छे से समझेंगे तो आपको वो चीजें भी समझ में आने लगती हैं और आपकी पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छे से चलती है। तो यहां पे भी आपको यही करना है कि आपको चीजों को बिल्कुल बारीकी से समझना है। आपको नोट्स पीडीएफ्स हमारी आपको मिल जाएंगी, वो आपको एडिटाई एप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, काफी चैनल्स के ऊपर हमारे जो है नोट्स और पीडीएफ वहां पे बिल्कुल हूबहू आपको मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझते रहिएगा, नोट्स पीडीएफ वहां से प्राप्त करिएगा और अपनी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से करिएगा। साथ में अपनी सेहत का ख्याल रखना, खान पान अच्छा आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, जिससे आपका सीखने का लहजा और तरीका दोनों बदलते हैं। तो आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।